बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक हिंदू खातून ने ये सवाल किया था कि आप ये कहते हैं कि दुनिया के सभी मजहब अच्छे हैं मगर दीन इस्लाम कबूल कर लिया जाए। अगर सभी मजहब अच्छे हैं और वो किसी न किसी तरह से अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि दीन इस्लाम कबूल कर लिया जाए, या फिर लोग मुझे एक हिंदू को क्यों कहते हैं बार बार कि आप इस्लाम कबूल कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जहां इस सवाल का जवाब दिया था वहीं गुफ्तगू एक मोड़ पर ऐसे नहज पर आन पहुंची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर के साथ होने वाली गुफ्तगू का भी बताया और ये भी बताया कि जब उन्होंने श्री रविशंकर को दीन इस्लाम की जानिब आने की दावत दी तो उसकी जानिब से क्या कहा गया। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता देते हैं कि श्री रविशंकर एक हिंदू पंडित है जिसने लोगों को गुमराह कर रखा है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इंतहाई गलीज जबान भी इस्तेमाल करता है। श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए घटिया जुमले इस्तेमाल करते हुए क्या कहा था, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। वक्त जाया किए बिना बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। सवाल करने वाली औरत ने कहा था कि मेरा नाम विक्या टम्मा है और मैं एक मुसलमान औरत के साथ उसके घर पे रहती हूँ, और आप अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो बुराई का कहता हो, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने का कहता हो। अगर सभी मजाहिब अच्छे हैं तो फिर लोग मुझे इस्लाम कबूल करने का क्यों कहते हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि मैं ये कहता हूँ कि बहुत से मजाहिब जो कुछ भी वो कहते हैं उनमें से अक्सरियत बातें ठीक होती हैं, लेकिन दीन इस्लाम अच्छे काम करने की तलकीन करने के साथ साथ बताता भी है कि अच्छे काम क्या हैं और उन्हें कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर दुनिया के सभी मजाहिब ये कहते हैं कि डाका ना मारा जाए, छीना झपटी ना की जाए, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि डाका ना मारा जाए, डाकुओं को मना किया जाता है कि डाके ना मारे जाए, लेकिन साथ में ऐसा निजाम भी देता है जिसके जरिए डाका मारने की जरूरत ही पेश ना आए, यानी कि ज़कात का निजाम। और अगर कोई इसके बावजूद भी डाके मारता है तो फिर उसके हाथ काट दिए जाएं ताकि उसके बाद कोई क्राइम शहर में न रहे। दीन इस्लाम हल भी बताता है, दीगर मज़ाहिब सिर्फ अच्छा या बुरा का फर्क बताते हैं। Islam says the same, but Islam shows you a way how to achieve a state in which people will not rob. Give zakat, give charity. After that, someone robs, chop off the hand. There will be no robbery. There will be no. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आप हिंदू हैं, अब हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा है, पता नहीं आप उस पर कितना अमल करती हैं, लेकिन आपकी वेदा में लिखा है कि सिर्फ एक खुदा है। आप ही की मजहबी किताब वेदा में लिखा है कि बुतों की पूजा ना की जाए, लेकिन बहुत से हिंदू इन दो बातों पर अमल ही नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुओं की किताब पर ही अमल कर लिया जाए, उसमें जो लिखा है उसी को समझ लिया जाए। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हिंदुओं की किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिंदू इस सब को नहीं मानते, जबकि ये उनकी अपनी किताब में भी लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आज के अपने इज्तिमा में बताया है कि हमें कल की अवतार पर यकीन रखना है, जिनके वालिद का नाम इश्नु याश है यानी हजरत अब्दुल्ला, जिनकी माँ का नाम सुम्मती है यानी आमिना, जो कि संबाला के गांव में पैदा होंगे यानी कि मक्का में। वो पूरी दुनिया के लिए हिदायत और रोशनी का जरिया होंगे। उनको एक गार में एक पैगाम मिलेगा, वो एक घोड़ा चलाएंगे, उनके दाएं हाथ में तलवार होगी। ये सब कुछ हिंदुओं की मजहबी किताबों में लिखा है। उनके 4 साथी होंगे यानी कि 4 खुलफाए राशिदीन हैं। ये सब हिंदुओं की किताबों में लिखा है, मगर हिंदू इसे नहीं मानते। अब ये शख्स किसकी बात हो रही है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरे हॉल से पूछा तो इस मौके पर हॉल तालियों से गूंजने लगा और बताया कि अगर आप हिंदू होते हुए अपनी मजहबी किताब पर भी अमल करें तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे होंगे, उनके अहकामात पर अमल कर रहे होंगे। अब दुनिया भर के हिंदुओं को ये बात मालूम भी है कि उनकी अपनी मजहबी किताबें ऐसा बताती हैं, मगर वो इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। To believe in the Antim Rishi, the Kalki Avatar, whose father's name will be Vishnu Yash Abdullah, mother's name shall be Sumati Amina, who will be born in the village of Sambala, Makkah. लिहाजा अगर आप सही हिंदू हैं तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा। मैंने उनकी निशानियां बता दी हैं जो वेदा में मौजूद हैं। आपको अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, बुतों की पूजा छोड़ना पड़ेगी, और ये सब बातें मैं कुरान पाक से नहीं कह रहा, मैं हिंदुओं की मजहबी किताब से बता रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि अगर ये सब बातें जो मैं हिंदुओं की मजहबी किताब से निकाल के आपको बता रहा हूँ ये गलत होती
तो मैं इनका हवाला ना दे पाता, और अगर हवाला भी कहीं से ले आया हूं तो फिर जब मैंने हिंदुओं के बड़े बड़े पंडितों के साथ मुजाहरे और मुबाहिसे किए हैं तो उस मौके पर उनमें से किसी एक में भी ये जुर्रत नहीं थी कि वो मुझे ये कह देता कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, आप ये बात कहां से लाए, हमें हवाला दिखाइए। किसी एक ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सब कुछ उनकी मजहबी किताबों में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर शंकराचार्य के साथ अपने मुबाहिसे का हवाला भी दिया। And I have had dialogues with Pandits of Hinduism, with Shankaracharya, many. And I've quoted this. No Shankaracharya told me, Brother Zakir, you're wrong. No one. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा तो श्री श्री रविशंकर के साथ भी मुबाहिसा हुआ, और वो जो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, यानी कि जीने का ढंग सिखा रहे हैं दुनिया को, दरअसल जीने का ढंग तो कुरान मजीद सिखाता है। I had a dialogue with Sri Sri Ravi Shankar on 21st of January, supposed to be the most popular spiritual guru, Art of Living. I told him, the best book on Art of Living is the glorious Quran. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद को हाथ में उठाकर कहा कि मैंने श्री श्री रविशंकर को कहा कि आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम 1.3 बिलियन मेंबर्स हैं, दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम के फैलाव के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने इस मौके पर उनको बाकायदा इनविटेशन भी दिया। 1.3 billion members. I gave him an invitation. लिहाजा अगर श्री श्री रविशंकर अपनी मजहबी किताबों पर अमल करता है तो उसे तो फिर कुरान पाक की जानिब आना चाहिए, क्योंकि वेदा में जो लिखा है वही कुरान पाक में लिखा है। लिहाजा जब मैं ऐसा कहता हूं कि दीगर मज़ाहिब भी ठीक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कुतुब में भी कुछ बातें ठीक लिखी हैं, मगर उनमें से 99% में तब्दीली आ चुकी है। कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक के तब्दीलियां हो चुकी हैं कि स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि वेदा में 99% तब्दीली हो गई है, 99% वेदा कहीं खो चुकी है। और वो ये भी कहते हैं कि जो अब 1% बचा है उस पर हमें सख्ती से अमल करना होगा। और सख्ती से अमल से क्या मुराद है, इसमें जो बताया गया है, जो सच्ची चीजें बाकी रह गई हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उन पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर रश करते हुए उनके अहकामात पर अमल किया जाए। और अपने सवाल का जवाब मुकम्मल करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी, बहुत वाज़ेह अल्फाज में। मगर इस औरत ने क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं। And I give you an invitation, sister, to come to this religion of peace, so that you can come closer to Almighty God. जी हाँ दोस्तों, ये औरत वहाँ से तालियां बजाती हुई रवाना हो गई और ये दीन इस्लाम की नेमत से उस मौके पर महरूम रही। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी, तहकीक करने वाले अफराद के रवैये भी मुख्तलिफ होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो एक से ज़्यादा मज़ाहिब की किताबों पर उबूर रखते हैं, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मगर हमें बतौर तालिब इल्म क्या हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दीगर मज़ाहिब की किताबों का मुतालिया करना शुरू करें? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है? कॉमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।